So, hello guys, welcome to the Phoenix Healing Space. So, अगर आप पहली बार आ रहे हो मेरे चैनल में तो वेलकम टू माय चैनल। आज की टॉपिक रहेगी आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। आपकी फ्यूचर सेल्फ का मतलब होता है कि आप अपने फ्यूचर में जो कोई भी रहेंगे वो हायर सेल्फ इन फ्यूचर अभी आप जिस अभी के सिचुएशंस को कि आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है, या आपके फ्यूचर सेल्फ आपके प्रेजेंट सेल्फ को क्या बताना चाहती है और क्या गाइडेंस देना चाहती है ताकि आप खुद की मदद कर सके। सो ये होगी आज की रीडिंग, और ये पाइल बेस्ड रीडिंग होगी गाइस। तो अपने ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से पाइल्स डिवाइड होंगे। तो पाइल नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। पाइल नंबर 1 होगा अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। पाइल नंबर 2 होगा फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। और पाइल नंबर 3 होगा एयर साइन जो होती है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। एंड द लास्ट पाइल नंबर 4 होगा द वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। तो जो भी आपके सन, मून और राइजिंग साइंस हैं आप उसके हिसाब से अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1 जो होगा अर्थ साइन के पीपल, लाइक पीपल who have sun, moon or rising sign of Taurus, Virgo or Capricorn. Okay, we have Ten of Pentacles. We have the Devil. आई होप आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। We have Devil. Oh my god, minute guys। ये कार्ड तो एकदम नीचे ही गिर गई थी। Yeah, Queen of Cups, and then we have the Judgment. Okay, and we have the Magician.
ओके, लॉट ऑफ मेजर आर्काना, डेविल भी है, जजमेंट भी है और मैजिशियन भी है. एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द डेथ कार्ड. सो या गाइस, तो पहले देख लेते हैं कि मैसेजेस क्या है. आपके फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बताना चाहती है कि लाइक आपको इन फ्यूचर में अबेंडेंस मिलेगी, एक फैमिली मिलेगी, मतलब खुश सा माहौल रहेगा. अगर आप इस कार्ड को देख सकते हैं तो वी हैव दी कपल एंड यहाँ पे एक चाइल्ड भी है. तो और एक बुज़ुर्ग है, पेट्स है, डॉग्स है. तो एक हैप्पी फैमिली और एंड लॉट्स ऑफ वेल्थ आपको देखने के लिए मिल रही है इन फ्यूचर. एंड आपको ये भी बताना चाहती है आपके खुद के फ्यूचर सेल्फ कि आप एडिक्शन से दूर रहिए, जो कोई भी हो. मतलब बहुत गंदे वाले एडिक्शंस भी होते हैं और लाइक डेली रूटीन के एडिक्शंस भी होते हैं. लाइक कैफ़ीन, लाइक कॉफ़ी कंज्यूम करना. मुझे ज़्यादा लोगों का यही लग रहा है कि कंट्रोल ऑन योर बेवरेजेस, या फिर आपका हेल्थ का थोड़ी डिस्टर्बेंस हो सकता है इन फ्यूचर. तो ज़्यादा कॉफ़ी का लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों. बट कंट्रोल ऑन योर बेवरेजेस, जो भी एडिक्ट मत हो जाइएगा. चाय हो, कॉफ़ी हो, अल्कोहल हो, जो कुछ भी हो, डोंट गेट एडिक्टेड टू बेवरेजेस. या फिर कुछ लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स के रिलेटेड एडिक्ट हो सकते हैं, या कुछ हो सकते हैं डेली बेसिस पे जो अच्छे नहीं है आपके हेल्थ के लिए. तो या गाइस, वर्क ऑन योर डेली हैबिट्स एंड एडिक्शंस से दूर रहना. एंड ऑल्सो हैव फ्रूट्स मेनली स्ट्रॉबेरीज, ताकि आपका हेल्थ बने रहे. एंड आप वर्कआउट कीजिए, लाइक burn your calories as more as possible so that you stay fit and healthy. So yeah, आपके हेल्थ के रिलेटेड एक मैसेज आई है. एंड देन एंड या इमोशंस के रिलेटेड भी ऐसा है कि लाइक आप अभी जिस सिचुएशन में भी हो, इन फ्यूचर यू विल लर्न हाउ टू डील विथ इमोशंस. लोगों की परख रखना, मतलब थोड़े ही इंटरेक्शन से ये पता लग सकते हैं कि दूसरा जो कोई भी पर्सन है वो या फिर प्योर माइंडेड है या फिर कुछ मकसद वाला माइंडेड है. मतलब आपको उसकी नॉलेज, यूनिवर्स विल मेक श्योर दैट यू गेट दैट नॉलेज. तो आप उसकी भी परख होगी आप में हीलिंग के प्रोसेस के दौरान. एंड आप काफ़ी इंट्यूटिव और आप ज़्यादा अपने गट फीलिंग को मानने की क्षमता रखते हैं. तो या एंड देन या गैस आपके फैमिली एक हैप्पी फैमिली की तरह फ्यूचर में विथ गेटिंग ब्लेस्ड विथ अ चाइल्ड, boy child maybe. Like I'm not
जेंडर पे ध्यान मत दीजिएगा बिल्कुल। एंड जस्ट एनर्जीज को पकड़ रही हूँ मैं। लाइक मे बी लिविंग हैप्पीली विथ योर इन लॉज एंड ऑल, विथ योर नेबर्स, या फिर कुछ लोग फॉरेन में भी शिफ्ट हो सकते हैं। फॉरेन में लाइक एक सिविलाइज्ड कल्चर में शिफ्ट होके अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकते हैं, लाइक अ म्यूजिशियन। लाइक यू आर वर्किंग ऑन, यू विल बी वर्किंग ऑन योर सेल्फ लाइक अ म्यूजिशियन टू मेक अ हैप्पी फैमिली एंड अ हैप्पी होम। तो यही मैसेजेस आ रहे हैं आपके फ्यूचर सेल्फ के रिलेटेड। तो अब ये देखते हैं कि व्हाट एंड जो ये कार्ड आया है डेथ कार्ड। सो ये सब पाने के लिए, ये सब जो है इन सब चीज़ों को पाने के लिए यू नीड टू गो थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन। तो या गाइस, मैं ये आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको बताना चाहती है। एंड मैं ये अभी आई वांट आस्क कि अभी आपके करंट प्रेजेंट सेल्फ आप मतलब कैसे हो, लाइक इन प्रेजेंट कैसे जी रहे हो, और उसकी एनर्जीज में रीड करूँगी। और उसके बाद आई वुड लाइक टू रीड की कुछ इम्प्रूवमेंट्स चाहिए कि आपके प्रेजेंट सेल्फ से फ्यूचर सेल्फ में कन्वर्ट होने के लिए कुछ हीलिंग, अगर कुछ हीलिंग की ज़रूरत पड़ी तो क्या है, लाइक या लेट्स बिगिन। सो अभी आपकी प्रेजेंट सेल्फ की एनर्जीज कैसे है, आई वांना नो दैट। ओके गाइस, अच्छा या आई थिंक ये यहाँ थी और ये कार्ड यहाँ थी। सो या पहला आया है आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये अभी आता है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, okay, 4 of swords, okay, the world, okay, the world, and I need car card so that okay, the chariot. Okay guys, and अभी का बॉटम ऑफ द डेक में we have 2 of cups. So yeah, अभी के एनर्जीज पे फोकस करें। लाइक आप, आई होप कि आपको कार्ड से भी अच्छे से दिख रहे होंगे। तो अभी के एनर्जीज पे फोकस करें। तो अभी के लिए आप फाइनेंशियल स्ट्रेस में हो सकते हैं, या फिर कुछ मनी रिलेटेड इश्यूज़, कुछ लोन्स वगैरह हो सकते हैं। अभी बहुत आपका लो टाइम जैसा चल रहा होगा। तो ये आपकी प्रेजेंट सेल्फ, आपके फ्यूचर सेल्फ ये है, तो आपकी प्रेजेंट सेल्फ की एनर्जीज ये लग रही है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स के एकदम नीचे वी गॉट 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो इट मीन्स कि आपके जो भी फाइनेंशियली रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे इन फ्यूचर, लाइक यू फ्यूचर में इन अ स्पैन ऑफ 5 to 10 years आपके जो भी फाइनेंशियली रिलेटेड इश्यूज़ होंगे सारे सॉल्व हो जाएंगे। कुछ लोगों के लिए 5 years, एग्जैक्ट 5 years दिख रहा है।
कुछ लोगों के लिए मैक्स टू मैक्स पूरा आपका फैमिली सेटल होने के लिए मुझे 10 ईयर्स दिख रहा है, लेकिन आप लाइक पूरे तरीके से यू विल बी लाइक, एक वर्ड होता है कि सेटल हो जाना। आप कहीं पे एक सिविलाइज सोसाइटी सिटीज़ में या फिर फॉरेन में भी यू कैन गेट सेटल डाउन, एंड आपका जो कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज अभी का चल रहा है फ्यूचर में वो ज़रूर सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो या अभी के लिए आपका फाइनेंशियल इश्यूज दिख रहा है, एंड लाइक फाइनेंशियल इश्यूज तो है लेकिन आप एंग्जाइटी में तो नहीं दिख रहे हो इस जो भी स्ट्रेस के रिलेटेड। मतलब आप लाइक यू आर स्टेबल एट योर माइंड, आप एक रेस्ट फेज़ में हो, लाइक आपने पूरा सरेंडर कर चुका है यूनिवर्स को। सो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन, या लाइक आई नीड टू अप्रिशिएट यू रिगार्डिंग दिस। आपने सरेंडर किया बहुत अच्छे तरीके से, इसलिए इन फ्यूचर आपके जो भी प्रॉब्लम्स है सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। या एंड बिहेवियरली आप अभी थोड़ा मतलब थोड़े डिस्टर्ब्ड माइंड में ज़्यादा, लाइक अभी आप लॉजिकली जो है आपका बात करना या फिर आपका जो भी है लाइक वे ऑफ कम्युनिकेशन ज़्यादा लॉजिकल मीन्स में, प्रैक्टिकल मीन्स में दिखाई दे रहा है। वही फ्यूचर में अगर देखें तो यू आर शिफ्टिंग टू योर इमोशनल साइड। मतलब अभी जो प्रैक्टिकलिटी दिखा रहे हैं आप अपने लाइफ में, और ये जो लाइक ये जो क्लाउड्स है, ये डिस्टर्बेंस इन योर माइंड, क्लमजीनेस इन योर माइंड को दिखा रहा है। आई होप आपको कार्ड्स अच्छे तरीके से दिख रहे होंगे। सो यहाँ ये जो क्लाउड्स है, बादल है, सफ़ेद बादल, वो क्लमजीनेस इन योर माइंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ आपको डिसीजंस लेने में दिक्कत हो सकती है, और या अभी थोड़ी ज़्यादा आपकी अप्रोच प्रैक्टिकल वे में है। वही फ्यूचर में अगर ये देखने को मिलता है कि आप प्रैक्टिकल माइंडसेट से मोस्ट मैस्कुलाइन एनर्जी से, एक आप मेल हो या फीमेल हो, जो भी हो, जेंडर पे ध्यान मत दीजिए, मैं एनर्जीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। आप एक लाइक आप अगर आप फीमेल हो, आप अभी एक मैस्कुलाइन एनर्जी में हो विथ लॉट ऑफ प्रैक्टिकलिटी इन योर माइंड। अगर फ्यूचर में देखें तो आपके इमोशनल साइड एक्टिवेट होने के लिए दिख रहा है। यहाँ पे आपका अप्रोच जो भी होगा लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स रिलेटेड अप्रोच जो भी होगा वो इमोशनल होगा। इमोशंस के बेसिस पे आप अपना प्रॉब्लम्स या फिर डेली बेसिस अप्रोच करना चाहेंगे। अभी आप क्या कर रहे हैं, आप अभी के लिए यू आर इन द स्टेट ऑफ मैस्कुलिनिटी, जो कोई भी देख रहा है, या फीमेल या मेल, एंड आपका अप्रोच ज़्यादा प्रैक्टिकली है। एंड अभी के लिए अभी के लिए आपको कुछ बनना है। आपके अंदर का एक विल पावर ऐसा कुछ है कि कुछ बनना है, कुछ बन के दिखाना है दुनिया को। आई वांट टू डू समथिंग। आप जितना भी हार्ड वर्क करके आपको खुद को साबित करना है कि यू कैन डू द बेस्ट टू योर फैमिली, टू योर सेल्फ। यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली वेरी वेल। आप मेल भी हो या फीमेल भी हो, या
अगर फीमेल हो तो एज अ डॉटर या फिर एज अ वाइफ, तो अपने फैमिली को खुद के हार्ड वर्क से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। अगर मेल हो तो हार्ड वर्क से या मेहनत करके अपने फैमिली को ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहते हो। सो अभी आप इस एनर्जीज के अंदर हो। एंड 2 ऑफ कप्स एज बॉटम ऑफ द डेक जो दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, लाइक 20 to 30% लोगों के लिए जो भी यहाँ है। अभी आप जिनके साथ भी रिलेशन में हो, लाइक हो सकता है फ्यूचर में जाके उन्हीं से आपका शादी हो, उन्हीं से आपका घर बसे, तो या ये हो सकता है। ये बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है मैसेज 20 to 30% कि लाइक जो कोई भी अभी रिलेशनशिप में है, इन्हीं जो भी रिलेशनशिप में है, लाइक नॉट क्रश और नॉट जस्ट कैजुअल बट सीरियस रिलेशनशिप में जो भी है, उनके साथ जाके आपका फ्यूचर बनने के लिए देख सकते हैं। लाइक देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। सो या दिस इज़ योर current energies and these are your future self energies। तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन, मतलब अगर जो कोई भी अपलिफ्टमेंट करना है आपके बिहेवियर में या फिर आपके फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज़ में, ताकि आप इस खुशी वाली ज़िंदगी जी सकते हो। इस जुनून तो दिख रहा है कि कुछ तो करना है, क्या करना है, वो जो हेल्पफुल एडवाइजेस एंड मैसेजेस है मैं पूछना चाहूँगी टैरो से। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी कि क्या करके दे विल बी इनटू देयर फ्यूचर सेल्फ। के लोग स्पेल के लोग प्लीज़ हेल्प मी। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लाइक जो भी फाइनेंशियल एडवाइजेस है एक जैसा है। सो यार okay, this is for my emotional side। okay, we have 9 of Pentacles in reverse and we have Justice, and I need few more cards। okay, आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। ओके, एस ऑफ कप्स एंड देन पेज ऑफ swords एंड एक और कार्ड चाहिए, नाइट ऑफ wands। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है 10 of wands। ओके, सो यहाँ गाइस कोई यहाँ पे सिंगल पेरेंट भी हो सकता है, लाइक सिंगल मदर, और फिर या कोई ऐसा हो सकता है। सो उसके लिए लाइक मुझे ये लग रहा है कि अभी आपको आपके क्वालिफ़िकेशन से भी लो पे, लो सैलरी या फिर लो रिकॉग्निशन मिल रही है। आपको आपके सेल्फ वर्थ इश्यूज़ को अगेन
पिछले वीडियोस में भी ये मैसेज एक बार आया था कि आपके सेल्फ वर्थ इश्यूज जो भी होंगे आप उनको हील करके हार्ड वर्क करेंगे तो डेफिनेटली अभी जो प्रॉब्लम्स है उससे बाहर आके यू कैन कम इन टू द एनर्जी ऑफ 10 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब पूरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। लाइक आपको लाइक उतना तगड़ा वाला वर्कaholic बनने के लिए भी ज़रूरत नहीं है, बस आपके अंदर की सेल्फ वर्थ इश्यूज़ को हील कीजिए। आप लाइक अफर्मेशंस बोलिए कि आई एम वर्दी ऑफ व्हाट आई हैव एंड आई विल बी वर्दी ऑफ व्हाट आई विल गेट इन फ्यूचर। ऐसा कुछ अफर्मेशंस सेल्फ वर्थ के रिलेटेड बोलिए तो या you could get rid of your financial issues. And coming to emotional status of a behavior, हाँ या गाइस, तो कुछ आप अपने लाइक यहाँ लाइक ज़्यादा कुछ बहुत ही कम लोगों के लिए लव न्यू लव दिखाई दे रही है। मोस्टली कुछ लोगों को न्यू फ्रेंड सर्कल या फिर या न्यू पीपल, मीटिंग न्यू पीपल, नॉट इन मीन्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप, like meeting new people that could help you to convert your this practicality mind into your emotional state. जो नए लोग आएंगे that would help you to convert your mindset. या अभी एंड दिस करियर या फिर फाइनेंशियल रिलेटेड आप कुछ लोग स्टार्टअप खोल सकते हो, लाइक छोटे स्टार्टअप, और वो लाइक कंसिस्टेंटली अपना एफर्ट्स डाल के यू कुड हैव अ सक्सेस। कुछ लोग अभी यू कैन टेक अप सम कोर्सेस अपने खुद के स्किल्स को बढ़ा के, देन तब जाके आप अपनी जॉब परस्यू करके यू कैन लाइक गेट स्टे, लाइक आपके फाइनेंशियल इश्यूज स्टेबल हो सकते हैं। सो आपको लाइक अंत में आपके हार्डवर्क के रिलेटेड जस्टिस तो मिलेगी। तो ये बात है लाइक कि आपके जो भी एंगर है, लाइक क्विक डिसीशंस लेना या फिर जल्दबाजी में डिसीशंस लेना, वो इम्पल्सिवनेस जो भी होगा, आप लाइक यू नीड टू गेट रिड ऑफ दैट। तब जाके आपका माइंड का आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आप अभी जो है इस प्रैक्टिकल माइंडसेट में है। लाइक जो कोई भी अप्रोच हो, लाइक आपको किसी रिलेशनशिप रिलेटेड अप्रोच करना है या फिर करियर रिलेटेड अप्रोच करना है, जो कोई भी है आप प्रैक्टिकली ही कर रहे हो, और यहाँ वो डिस्टर्ब्ड वाला माइंडसेट ज़्यादा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि वो क्लाउड्स दूर जाता हुआ दिख रहा है, तो आपको ये डिस्टर्बेंस आपके माइंड में स्लोली इस क्लमजीनेस को दूर भगाना पड़ेगा। तो मतलब कैसे भगाएंगे? आपके जो ये न्यू सेट ऑफ फ्रेंड्स या फिर न्यू पीपल मिलेंगे, उनके साथ लाइक दे माइट अफेक्ट योर बिहेवियर, फिर उनके तरीके अपनाना, लाइक इनडायरेक्टली या फिर वांटेडली, वो करके लाइक यू विल बी कन्वर्टिंग योर अप्रोच
टू एन इमोशनल वे। तो ये है आपके बिहेवियर रिलेटेड को, ये बस ये रखना है कि यू नीड टू कंट्रोल ऑन योर इम्पल्सेस। सो तब जाके आपका कुछ होगा। और एक और बात, आपको ये, अगर आप सेल्फ वर्थ इश्यूज़ पे काम नहीं करेंगे तो या you might get burden kind of feeling, बट अगर आपने सेल्फ वर्थ इश्यूज़ पे काम किया और you got succeeded in them, then this is for पक्का। तो अगर आपने वर्क कर लिया तो आपको ये झेलने के लिए नहीं मिलेगा, लाइक उतना बर्डन नहीं मिलेगा, उतना पेन नहीं रहेगी। फाइनली आपको जस्टिस मिलेगी ही मिलेगी, ये तो डेस्टिन्ड है। अगर आपने अपना हीलिंग अच्छे से कर लिया तो इस बर्डन की ज़रूरत नहीं, झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी गाइस आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी अर्थ साइन चूज़ किया है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। सो या गाइस, आपके साथ रेजोनेट हुई कि नहीं, कैसा लगा ये रीडिंग, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल द फीनिक्स हीलिंग स्पेस। सो या गाइस, लेट्स मीट इन नेक्स्ट रीडिंग। अभी लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2, द फायर साइन, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। सो या गाइस, जो कोई भी फायर साइन हो, लाइक सन, मून और राइजिंग फायर साइन से हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, तो ये है आपकी रीडिंग कि क्या बताना चाहते हैं फ्यूचर सेल्फ। पहले आपकी फ्यूचर सेल्फ की एनर्जीज को देख लेते हैं कार्ड्स के दौरान। ओके, वी हैव 6 ऑफ कप्स, we have 9 of wands. Okay, ओके, एक्चुअली ये फाइल 1 में भी आया था अभी के लिए। हाँ, we have King of Pentacles, we have the Devil. Okay, okay, and we have the Judgment at the bottom of the deck. So पहले इनको देख लेते हैं, आपकी फ्यूचर सेल्फ की एनर्जी। तो फ्यूचर में लाइक आपके चाइल्डहुड के रिलेटेड आपको ज़्यादा मेमोरीज फ्लैश होने के लिए दिख रहे होंगे, या फिर आपको आपके रिलेशनशिप के जो कोई भी मेमोरीज, हैप्पी मेमोरीज होंगे, उनको याद करने के लिए मिलेगा। एंड आपके पास एबंडेंस तो बहुत है, लेकिन आपके पास एबंडेंस तो बहुत है, और एबंडेंस इन द सेंस वेल्थ के रिलेटेड एबंडेंस भी है, और आपके अंदर जो कोई भी क्वालिटीज़ होना चाहिए, जैसे स्ट्रेंथ, करेज होना,
वो किसी भी प्रॉब्लम को लाइक विद करेज हैंडल करना, वो सब के लाइक बिहेवियरल वाइज एंड आपके वेल्थ वाइज अबंडेंस तो दिख रहा है, लेकिन सेल्फ वर्थ इश्यूज़, लोगों के बात ज़्यादा सुनना, लाइक मतलब जो कोई भी लोग बोलते हैं लाइक आप उनके रिलेटेड बातें ज़्यादा माइंड करना, वो एक एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पे. आई वुड लाइक टू प्लेस द कार्ड्स लाइक दिस. हाँ, आपके लव लाइफ भी अच्छा ही दिख रहा है. कुछ मैरिज का वो तो नहीं दिख रहा है, लेकिन एक क्यूट सी रिलेशनशिप वैसा कुछ दिख रहा है. और आपके एबंडेंस तो होगी वेल्थ रिलेटेड और आपके बिहेवियरल रिलेटेड एबंडेंस, लाइक यू हैविंग दैट, आपको मतलब यूनिवर्स में भी फेथ होगा, लाइक आप बहुत लाइक द गुड पर्सन, द गुड मैन, द गुड वुमन ऑफ द सोसाइटी, लाइक आप ऐसा बिहेव करेंगे. लेकिन फिर भी जो लोगों की बातें, लाइक उनके जजमेंट से आपको प्रॉब्लम हो सकता है इन लाइक आपका फ्यूचर सेल्फ. तो अभी का जो अभी आपके प्रेजेंट सेल्फ का क्या एनर्जीज है वो पता लगाते हैं. ओके, वी हैव द वर्ल्ड, वी हैव justice, and we have ten of pentacles. Okay, nice. And we have the magician. Okay. Oh my god, again we have the judgment. यहाँ पे we got Queen of Pentacles. Okay. ओके गाइस, तो आपके प्रेजेंट सेल्फ में यूनिवर्स के साथ एक अलाइनमेंट के साथ जा रहे हैं. आपकी डिवाइन टाइमिंग लाइक को ध्यान में रखते हुए लाइक आप पूरे एक राइट पाथ में ही जा रहे हो. आपका फ्यूचर सेल्फ में देखे या फिर आपके प्रेजेंट सेल्फ में देखे वेल्थ रिलेटेड अबंडेंस, वेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है. ये खाली आपके फ्यूचर सेल्फ में सेल्फ वर्थ इश्यू तो लग रहा है, मतलब इन द सेंस कि सोसाइटी के रिलेटेड बातों को ज़्यादा दिल पे ले लेना, वो चीज़ दिख रही है. लेकिन वेल्थ रिलेटेड आपका प्रेजेंट सेल्फ में भी इश्यूज़ नहीं दिख रहा है और आपके फ्यूचर सेल्फ में भी इश्यूज़ नहीं दिख रहा है. और भले ही ये फायर साइन हो, फायर साइन की रीडिंग हो, यहाँ अर्थ साइन ज़्यादा दिख रही है. या फिर ये हो सकता है कि कुछ यहाँ के लोगों को पाइल 1 में भी कुछ मैसेजेस हो सकते हैं. या क्योंकि मतलब जो पाइल 1 में भी कुछ कार्ड्स देख, ये कार्ड आया था, ये कार्ड आया था, ये कार्ड भी आया था, डेविल भी आया था, जजमेंट भी आया है, जस्टिस भी. तो मतलब जो कार्ड्स हैं ज़्यादा पाइल 1, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया था. तो या आप जाके एक बार पाइल 1 भी देख सकते हो. आपके प्रेजेंट में एक अलाइनमेंट यूनिवर्स के साथ जा रहा है आपके फ्यूचर सेल्फ को.
जस्टिस देने के लिए ही आप अलाइन हो रहे हो। आप बस कुछ मत कीजिए, बस जस्ट सरेंडर टू द यूनिवर्स सो दैट यू कुड गेट इन टू योर फ्यूचर सेल्फ। लेकिन कि ये जो है इसके लिए क्या एडवाइस है? ओके, द मून। Okay. We have the Knight of Cups and Queen of Cups in reverse। पता नहीं फ्यूचर में शायद पता नहीं क्या होगा, लेकिन थोड़े फ्यूचर में तो डिसअपॉइंटमेंट भी लग रहे हो, पता नहीं क्यों। आई नीड क्लैरिटी फॉर दिस क्वेश्चन यूनिवर्स प्लीज। Okay. 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 I need some more clarity. क्या है exactly? Queen of Pentacles. Okay, we have Ten of Wands. And we have Wheel of Fortune. Okay. Hierophant guys, Hierophant। तो बात यह है कि इन फ्यूचर आपके जो कोई भी पार्टनर होंगे वो एक फैमिली बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे, और आप जो कोई भी है अपना करियर बिल्डअप करने के लिए, आपको और फाइनेंशियली ग्रो होने के लिए, आपको ये ताकि ये सोसाइटी के ताने या फिर कुछ आपको दिल में चुभने वाली बातें ना सुनने के लिए आप अपने ज़्यादा प्रोफेशनल लाइफ में ध्यान देने के लिए ध्यान देने में दिख रहे हो। इस थोड़ी डिफरेंस की वजह से you might get some disappointment kind of thing in future, like आपके दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम ना होने की वजह से। बट if you work on your relationship, that would definitely be helpful in future। अभी के लिए तो बहुत सही है लिटरली। इन फ्यूचर आपके जो भी पार्टनर होंगे, अगर आप मैरिड नहीं होंगे तो आपका पार्टनर एक एनर्जी में दिख रहा है और आप एक एनर्जी में दिख रहे हैं। लाइक आपके पार्टनर फैमिली ओरिएंटेड दिख रहे हैं और आप करियर ओरिएंटेड दिख रहे हैं। तो इसके वजह से यू माइट हैव सम डिसअपॉइंटमेंट, यू माइट हैव सम ट्रबल रिगार्डिंग इमोशंस। एंड आपके जो करियर रिलेटेड है अबंडेंस तो है ही, और आपके करियर भी ग्लोरीफाई हो रहा है आपके हार्डवर्क की वजह से। आपको अपने इमोशंस और की लव लाइफ में ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आप हार्डवर्क करेंगे तो देन दैट विल enhance your energy in future and that will get better। अभी के लिए सही है, फ्यूचर में थोड़ा ये इशू आ सकता है, थोड़ा डिफरेंसेस, तो बाकी सब तो सही है। तो ये थी गाइस आपकी रीडिंग। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पाइल। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, एयर साइन।
Gemini, Libra, Aquarius, उनके लिए है ये रीडिंग। तो या देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बताना चाहती है। पहले हम फ्यूचर सेल्फ की एनर्जीज़ चेक करेंगे और उसके बाद आपके प्रेजेंट सेल्फ की एनर्जीज़ चेक करेंगे। सो या लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 3। ओके, वी हैव 4 ऑफ कप्स। आई होप आपको सारे कार्ड अच्छे से दिख रहे होंगे। वी हैव द चैरियट। ओके, we have 8 of wands, yeah, we do have 8 of wands, and okay, we have the death card, major arcana. Oh, 4 of wands। अच्छा, पहले ये इनकी देख लेते हैं, बाद में शफल करेंगे। सो या गाइस, सो जिन्होंने भी अपना सन, मून, राइजिंग साइन के हिसाब से ये पाइल चूज़ किया है तो उनकी रीडिंग है। सो कमिंग टू द energies of future self, मतलब यहाँ शादी के रिलेटेड कुछ नहीं, ऐसा बोल सकते हैं कि शादी रिलेटेड एक सीन जैसा कुछ चल रही है यहाँ पे। एंड आप थोड़ा पहले अपसेट रहेंगे, लाइक रिगार्डिंग योर मे बी पास्ट कनेक्शंस की आप थोड़ा अपसेट रहेंगे, लेकिन आप ये नहीं जानने के लिए, मतलब आप यूनिवर्स आपको क्या देना चाहती है वो उस पर आपका फोकस है ही नहीं। सो उसके बाद थोड़े मोमेंट आएंगे आपके लव लाइफ में, थोड़े चेंजेस आएंगे एंड ट्रांसफॉर्मेशन होगी आपकी, मोस्टली आपकी बॉडी रिलेटेड और लाइक आपकी वे ऑफ लुकिंग रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, लाइक द वे यू लुक, लाइक योर ब्यूटी ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर वेट मैनेजमेंट, या फिर वेट लॉस या वेट गेन, कुछ बॉडी रिलेटेड। एंड देन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि शादी के लिए ही आप ये करेंगे, लाइक पहले आप थोड़े कन्फ्यूजन में रह सकते, थोड़े डिसअपॉइंटमेंट में रह सकते हैं आपके लव लाइफ के रिलेटेड। उसके बाद कुछ आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे एंड ट्रांसफॉर्मेशन होगी, देन आपकी शादी की एनर्जी प्ले होगी ऑन द मेन रोल। एंड नाइट ऑफ कप्स आया है बॉटम ऑफ द डेक। सो आपका कैरियर रिलेटेड लाइफ तो अच्छा ही जा रहा होता है, या एक गाइस दिस कुड बी योर एनर्जीज रिगार्डिंग द फ्यूचर सेल्फ। तो आपके अभी के प्रेजेंट सेल्फ के एनर्जीज देख लेते हैं। Okay, we have the Wheel of Fortune, major arcana again. And we have the Page of Cups. Okay. We have the High Priestess. Okay. The Eight of Cups. And then we have the Strength. Okay.
again we have Knight of Pentacles at the bottom. तो आपके करियर का एक स्टेबिलिटी से चल रहा होगा। प्रेजेंट से फ्यूचर सेल्फ आपको यही बताना चाहती है कि आपकी करियर तो स्टेबल है। आपको अगर किसी चीज़ पे ध्यान देना है तो आपके लव लाइफ के रिलेटेड या फिर आपके रिलेशनशिप के रिलेटेड, तो या जो भी होगा, लाइक अगर वो बॉन्ड कार्मिक भी हो या फिर सोलमेट हो, कुछ भी हो, वो डेस्टिन ही होगा। लाइक ऐसा लग रहा है कि कर्मा क्लेंजिंग की एनर्जी में है अभी भी, और लाइक इट्स जस्ट अ सीरीज़ ऑफ कर्मा क्लेंजिंग। उसके आपके सारे कर्मा क्लेंज होने के बाद ही यू विल बी एबल टू एंटर द मैरिज एरा ऑफ योर लाइफ। सो अभी भी आपका कुछ कर्मा क्लेंस हो रहा है, बट यू आर डीलिंग इट विथ लाइक वेरी मैच्योर पर्सन एंड विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ। सो इस बात के लिए दाद देनी पड़ेगी आपको कि लाइक यू आर होल्डिंग ऑन टू योर करियर। मतलब थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट रह सकती है, या सैटर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, मतलब कर्मा रिलेटेड। आपकी पास्ट के जो भी कर्मास है वो क्लेंस हो रहे हैं, यूनिवर्स आपको ये बताना चाहती है। और अब थोड़ा पेनफुल रहेगा, आपको डिसअपॉइंटमेंट रहेगा, आपको ये सवाल रहेंगे कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है लाइफ में। बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, बट जितना भी सवाल हो आपके मन में, यू आर एक्टिंग इट विथ स्ट्रेंथ। आप बाहर यू आर एक्टिंग लाइक अ स्ले क्वीन और किंग काइंड ऑफ। दैट इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी। सो आपको माइंड में थोड़ा सा वो सैडनेस तो रहेगी, क्योंकि मे बी कर्मा क्लेंजिंग के टाइम पे आपको रीज़न पता नहीं चलता कि क्यों हो रहा है ज़िंदगी में, लेकिन इट्स जस्ट योर पास्ट कर्मा क्लेंजिंग आउट फॉर योर फ्यूचर टू बी लाइक आपके रास्ते में जो भी हर्डल्स है क्लियर होने के लिए देयर विल बी कर्मा क्लेंजिंग। सो सैटर्न की एनर्जी बहुत दिख रही है। सो या एंड आपके लव लाइफ के रिलेटेड ही लाइक यू योर सेल्फ गेटिंग इनटू अ हायर सेल्फ, लाइक ये फ्यूचर सेल्फ जो भी होगा, यू आर लाइक बीइंग प्रिपेयर्ड टू बी इन योर हायर सेल्फ। आप हाई फ्रिक्वेंसी जोन में शिफ्ट होने के लिए यू आर गोइंग थ्रू ऑल दिस कर्मा क्लेंजिंग। लाइक अभी तो हो रहा है कर्मा क्लेंजिंग, आपके कैरियर रिलेटेड सही है सब कुछ, एंड या आपका कर्मा क्लेंजिंग हो रहा है अभी भी, और फ्यूचर में भी थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन एंड थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट रिलेटेड टू अगेन लव लाइफ दिख रही है। लाइक द मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद यू लाइक इफ आई प्लेस इन दिस वे, लाइक दिस वे, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद यू विल हैव मूवमेंट, you will have the moment like you will attract the positiveness in your love life. That is what I am seeing. So yeah guys, and मैं ये दिखा like let me ask the universe कि क्या टिप्स और गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स। सीरियस टैरो इज़ ऑल अबाउट लाइक ये नहीं है कि फ्यूचर में एग्जैक्टली यही होगा। दिस इज़ नॉट एन 100% एक्यूरेट प्रेडिक्शन, बट इट इज़ जस्ट अ चैनल ऑफ गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है, इट्स दैट गाइडेंस, एंड ने ट्रस्ट रख के फॉलो किया तो यू विल हैव द रिजल्ट्स।
Okay. Okay, we have Knight of Pentacles again. Oh my god. आपको एक और बार कंफर्मेशन मिल गई है कि आपको करियर रिलेटेड उतना स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है. King of Cups. Yeah. Okay. We have Knight of Wands. ये पाइल तो एयर साइन की है, लेकिन यहाँ फायर साइन ज़्यादा दिख रही है. एंड वी हैव Four of Pentacles. Okay. I hope आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं. Let me take few more cards. Okay, we have Seven of Pentacles and oh my god, and we have the Celebration card, Ten of Cups. Okay, nice. And one more card. Okay, this wants to come out. And oh my god, we have the Magician, guys. Like you are framing out your life like a magician. And we have in the end the Hermit card. आपके लाइफ में जो भी हो रहा है एक हायर पर्पस के लिए हो रहा है. आपके लाइफ पर्पस आपको अलाइन करने के लिए यूनिवर्स के डिवाइन टाइमिंग के साथ ये जो भी है हो रहा है. दिस पाइल माइट बी ऑफ स्पिरिचुअल पीपल, मे बी, क्योंकि उन्हीं की वाइब आ रही है. आई डोंट नो वाई बाकी पाइल्स में भी मुझे यही लग रहा था कि मतलब मैंने रखने के लिए रख दिया कि अर्थ साइन, अर्थ, फायर, एयर एंड वाटर, बट एनर्जीज उस पाइल में दूसरे का भी आ रही है. तो आई जस्ट वांट टू टेल कि आपको जो भी पाइल अट्रैक्टिव लगे, जो भी टाइम स्टैम्प अट्रैक्टिव लगे, उस हिसाब से भी देख लीजिए. अगर आपकी इंट्यूशन उतना आपको हेल्प नहीं कर रही है, देन चूज़ अकॉर्डिंग टू योर साइन. सो ये मैं वीडियो के एंडिंग भी बताऊंगी, क्योंकि ये पाइल रीडिंग्स करने के बाद ना मुझे यही लग रहा है. सो आई विल लीव दिस मैसेज इन द एंडिंग ऑफ दिस रीडिंग. एंड या कमिंग टू योर गाइडेंस, आप अभी बहुत लाइक कंफ्यूजन में हैं. एंड लाइक एक्चुअली कि करियर के रिलेटेड कंफ्यूजन में हो सकते थे. नाउ यू आर फाइन हैविंग लाइक डूइंग हार्ड वर्क विच कुड हेल्प यू इन लॉन्ग टर्म सक्सेस. आई होप आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं. एंड मनी फ्यूचर के लिए सेव करना है. यू नीड टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स और whatever, like in a safe place. You need to invest and save your money. And आप अभी जो काम कर रहे हो, this will lead to stability in your career and this will also give you a long term results. तो career wise भी आप सही जा रहे हो. एंड आपका जो भी ये सीरीज़ ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नीज होने वाले हैं, दिस विल अल्टीमेटली गिव यू हैप्पी एंडिंग. एंड यू आर अट्रैक्टिंग योर किंग ऑफ कप्स, मतलब यू आर अट्रैक्टिंग योर पार्टनर एंड यू आर एक्सट्रीमली वर्किंग वेल. लाइक आप एक मैजिशियन की तरह
अपनी ज़िंदगी को खुद अपने हाथों से संवार रहे हो, so that you could enjoy like in future. And yeah, and coming to the career part, you need to save your money whatever you earn. ज़्यादा luxurious spendings पे ना जाके you just need to save some money, like at least 10%, at least 5% of your earning. Yeah. And जब आप completely आपके कर्मा को क्लेंस करेंगे, जो भी पास्ट कर्मा है उसको पूरी तरीके से क्लेंस करेंगे, तो आपके लव लाइफ में एक्शन दिखने के लिए मिलेगी. सो या, लेकिन आप काम तो बहुत अच्छे करने वाले हो आपके लाइफ के रिलेटेड. यू डोंट, आपकी एनर्जी ऐसा है कि यू डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर लाइफ. आपका वाइब ऐसा है कि जीते तो एक ही बार है, तो लेट्स हैव द बेस्ट आउट ऑफ आवर लाइफ. तो या एक मैजिशियन की तरह बहुत अच्छे तरीके से यू आर वर्किंग ऑन योर लाइफ, एंड on working on your life you will ultimately grab lot of celebration and your partner, which also brings you celebration. This is like a kind of double celebration in your life. So yeah guys, this is your reading. So एंड आपको ये लग सकता है कि लाइक इन इनिशियल टाइम्स आपको ये लग सकता है कि इतना इतना क्यों हमेशा होता है कि कुछ ना कुछ लाइक यूनिवर्स हमारे साथ काम ही करवाना क्यों चाहती है, लाइक हमेशा कर्मा क्लेंजिंग ही करवाना चाहती है, बिकॉज द यूनिवर्स वांट्स टू अलाइन यू विथ योर सोल पर्पस. एंड इसी वजह से पहले आपके जो भी पास्ट कर्मास थे उनको क्लेंस करके उसके बाद पूरी तरीके से आपको हील होना है. और मीनवाइल इसकी वजह से आपके करियर उतना एफर्ट नहीं होगी. सो और आप काम भी अच्छे करते हुए नज़र आ रहे हो मैजिशियन के कार्ड की वजह से. लाइक वॉट एवर द यूनिवर्स सेज, आप एक अच्छे बच्चे की तरह you will be obeying the universe words, and आप अपने सारे कर्मा क्लेंस करके हील हो के आपके लव लाइफ में एंटर करोगे, विथ विच एंड्स अप इन द डबल सेलिब्रेशन. सो या गाइस, ये थी फाइल नंबर 3 एयर साइन की रीडिंग. सो मिलते हैं अगले रीडिंग में. सो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये अच्छा लगा कि नहीं. और अगर आप किसी टॉपिक पे रीडिंग चाहते हो देन प्लीज़ टू कमेंट. अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टा का लिंक है, तो आप वहाँ से मुझे DM करके यू कैन बुक योर पर्सनल रीडिंग्स. एंड please do subscribe to my channel, the Phoenix Healing Space. So yeah guys, this is your reading, and अगले reading में मिलते हैं. Until then, bye bye. So now let's start the reading for pile number 4, the water sign. जिनों के भी सन, मून और राइजिंग एक वाटर साइन है, लाइक कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, इन लोगों की है ये रीडिंग. सो दिस रीडिंग इज़ रिगार्डिंग आपके फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बताना चाहती है. एंड पहले फ्यूचर सेल्फ की एनर्जीज़ देखेंगे, उसके बाद आपके प्रेजेंट सेल्फ की एनर्जीज़ देखेंगे.
So yeah, let's start the reading. Oh, we have the Strength card. Okay. I think this wants to come. The 8 of Wands. Oh sorry, पता नहीं Wands कैसे निकल गया. The 8 of Cups. Okay. Okay, we have another card. Queen of Swords. I hope आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हो. Yeah, I guess. And okay, we have the Devil. Okay. And we have the 3 of Cups. We have the Moon in the bottom of the deck. So पहले ये आपकी फ्यूचर सेल्फ की एनर्जीज़ है, तो पहले इनको देख लेते हैं, बाद में आपके प्रेजेंट सेल्फ की एनर्जीज भी देख लेंगे. सो मैं ये बोलना चाहूँगी पहले कि ये एक इकलौती पाइल है जिसमें मतलब अगर ये वाटर साइन के लिए मैं बोल रही हूँ ये पाइल, तो इसमें ज़्यादा वाटर साइन की एनर्जी ज़्यादा दिखने के लिए मिल रही है. सो या सो लाइक यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आप फ्यूचर में आपके वर्क स्पेस में अगर कोई कोलीग्स हो या फिर आपके अगर आप पढ़ते हो तो कुछ फ्रेंड्स या फिर कुछ नेबर्स, लाइक बी अ लिटिल केयरफुल विद देम. आप लाइक उनको पूरा ट्रस्ट करके सारी बात लाइक आप थोड़ा रिजर्व रहिए. आपके जो भी फ्यूचर प्लान्स होंगे, जो भी होगा, जस्ट डोंट टेल टू द पीपल, ताकि मुझे ये लग रहा है कि आपके प्लान्स को आपके जो भी है दूसरे लोगों को बताने से कुछ लाइक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है और बाद में अल्टीमेटली यू एंड अप विद डिसअपॉइंटमेंट. आप फिर भी उस डिसअपॉइंटमेंट से बहुत लाइक एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह पूरे स्ट्रेंथ के साथ यू विल गेट आउट ऑफ इट. दैट इज़ नॉट द इशू, बट ज़्यादा जस्ट डोंट टेल योर फ्यूचर प्लान्स टू द पीपल अराउंड यू सो दैट वो नज़र ना लगा सके. इस बात का ध्यान रखिए. और यहाँ सैटर्न की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है आपके लिए. आपके फ्रेंड्स के साथ थोड़ा संभल के रहिए. आई नीड अ क्लैरिटी एक्चुअली, सो लेट्स हैव जस्ट 2 cards. So I am not taking these guys. Okay. अच्छा, no, I am not taking these. Let's shuffle again so that I could give you the correct message. Okay. 5 of Swords. Wait, 5 of Wands. आपको दिख रहे हैं कार्ड्स. 5 of Wands and we have the Hermit. I need few more cards actually क्योंकि I need some clarity. We have Page of Cups और एक और कार्ड. Okay, let me
give. We have Ace of Cups. Okay. We have the Star at the bottom. Okay. क्योंकि मुझे ये ही मैसेज आ रही है कि जो भी आसपास के लोग होंगे उनके बच के रहना है, तो आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई कि ऐसा क्यों, लाइक आपके जो भी आसपास के लोग हो सकते हैं वो उनके साथ आपकी लड़ाई भी हो सकती है, लाइक वो लोग आपको लेके जेलस फील कर सकते हैं, वैसी ही टॉक्सिक एनर्जीज दिखने के लिए मिल रही है। लाइक ऐसा है कि आप हैं कुछ, पहले आप एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स पे ट्रस्ट करेंगे, मतलब ये हो सकता है सिनेरियो, या फिर टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स विद यू, लाइक एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को आप ट्रस्ट कर सकते हैं बट दे आर नॉट दैट ट्रस्टवर्दी, और वो लोग गॉसिप करेंगे, लाइक आपने ट्रस्ट किया तो आप उसी ट्रस्टवर्दी के साथ उनको अपना जो भी बातें बताएंगे, लेकिन दे आर नॉट हैप्पी दैट यू आर हैप्पी। सो कुछ टॉक्सिक बिहेवियर दिखाएंगे, कलेश करवाएंगे, योर इमोशंस में गेट हर्ट बट you will deal with it with lot of strength. That is not the problem, but just don't make it to very bad extent that it could affect your mental health. आपकी माइंड तो डिस्टर्ब होगी, आप डिसअपॉइंटमेंट में हो सकते हैं, लेकिन डोंट एक्सटेंड इट टू सच वे दैट इट कुड अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ। सो आपके मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए। या एंड ये जो भी होगी, दिस विल हेल्प यू टू रीच योर लाइफ पर्पस, एंड दिस विल हेल्प यू लाइक एज अ गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। जो भी है आपको विजडम मिलेगी इस चीज़ को होने से। यू विल रियलाइज सम थिंग्स, like you will get some lessons from the universe कि ये है, you need not trust everyone don't deserve your trust। so yeah, यहाँ पे वाटर साइन एक्चुअली दिख रही है और सैटर्न की भी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। so let's see your present self कैसा है। oh my god, we have the star again। we have star। let's shuffle। no, I don't know, एक पीस ज़्यादा गिर गए थे गाइस। okay, this is the world। okay, this one come page of pentacles। Knight of Cups। something wanna come guys। oh my god, we have the Lovers। okay, and we have the Two of Cups, lot of water energy। okay, so let me have a glance at the cards। into the energies present over here, अभी आपका present self is like very aligned with the universe। आपका किसी का relationship चल रहा होगा या फिर कुछ love interest कुछ तो होगा, so which is destined। like
कामिक तो नहीं लग रही है, दिस कुड बी सोलमेट which is very emotionally attached with your heart, like you are having an emotional attachment again, which is not that good. Like attachment anyway is not good, and like career wise का सही है, like कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, इट्स जस्ट लाइक इट इज़ जस्ट गोइंग विद द फ्लो. स्टेबल नहीं बोलूँगी, बट इट इज़ जस्ट गोइंग विद द फ्लो. व्हाट इज़ मेंट टू बी योर्स, इट इज़ योर्स इन योर करियर. एंड लग रहा है भी सही ही जा रहा है, बट फ्यूचर में या फिर आप शिफ्ट हो सकते हैं आपके प्रेजेंट जो भी लोकेलिटी से, या फिर कुछ तो है, या फिर आप न्यू जॉब में जा सकते हैं, या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल मिलेंगे जिनके वजह से यू विल हैव सम टर्मोइल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एंड लॉट ऑफ वरीज. मतलब वो लोग आप सही है, आप खुश है, बट दे आर नॉट हैप्पी दैट यू आर हैप्पी इन योर लाइफ. पहले आपके माइंड के अंदर बहुत क्लमजीनेस भर देंगे, बाद में आपके साथ कलेश करवाएंगे, एंड then you might have some disappointment, but you will ultimately deal with it with lot of strength. आप बाहर आएंगे डेफिनेट, वो तो है, बट जस्ट ये ध्यान में रखिए कि you need not trust people blindly, and everyone don't deserves your trust. अगर आपकी प्रेजेंट एनर्जीज़ की बात करें तो सही, लाइक बहुत सही चल रही है. लाइक आपका करियर भी सही है, लाइक गोइंग विद द फ्लो, एंड योर लव लाइफ इज़ आल्सो फिल्ड विद जॉय एंड हैप्पीनेस. या फिर आपका प्रपोजल्स आ रहे होंगे अगर आप रिलेशन में नहीं हो तो. या तो मैं के लिए गाइडेंस देखना चाहूँगी कि क्या है और क्या एडवाइस देना चाहती है यूनिवर्स. ओह माय गॉड, अगेन 2 of Cups. आपकी रिलेशन जिनके साथ भी चल रहा है, लाइक आई थिंक यू आर हैप्पी विद देम, एंड वी हैव द 9 of Wands and need few more cards. The Moon, okay. Okay, we need like Knight of Wands. Okay, the Emperor. Okay. And we have the King of Swords at the bottom. I think we have a couple. Like यहाँ पे Queen of Swords है, अभी King of Swords है. तो yeah. So coming to your advice, यहाँ पे ये देखने के लिए मिल रहा है कि अब जिनके साथ भी रिलेशनशिप में है खुश है, लेकिन थोड़े डिफरेंसेस हो सकते हैं आप और आपके पार्टनर के बीच में, या फिर आप
थोड़े मेंटली डिस्टर्ब्ड हो सकते हैं, एक इम्बैलेंस में जा सकते हैं। आपको एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, एक फिक्स्ड रूटीन फॉलो करने की ज़रूरत है। देन द थिंग्स माइट लाइक गेट बेटर। एंड मतलब ये एनर्जी तो टॉक्सिक तो नहीं दिख रही है, कामिक वाला बॉन्ड नहीं दिख रही है, बट थोड़े स्लाइट डिफरेंसेस आ सकते हैं। एंड देन बट अल्टीमेटली यू बोथ पीपल कैन टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, फॉर योर रिलेशन, एंड यू माइट टेक एक्शन कि लाइक इश्यूज़ को डे वाइज विथ बेबी स्टेप्स आप सॉल्व कर सके एक एक इशू और एक एक डिफरेंस इन बिटवीन यू पीपल, एंड अल्टीमेटली यू माइट एंड अप इन अ हैप्पी रिलेशनशिप। टॉक्सिक वाइब्स तो बिल्कुल नहीं दिख रही है। सो एनर्जीज़ के हिसाब से थोड़े छोटे मोटे छोटे मोटे डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट you will work on it to fix those, and ultimately the ending is good. So और कोई गाइडेंस जो यूनिवर्स देना चाहती है आपको इस शफल, ओके? या मैंने क्या बताया गाइस, जस्ट सी दिस, यू नीड टू बैलेंस आउट, यू नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ बैलेंस। आपके कुछ इम्बैलेंस क्रिएट हो सकती है आपके रिलेशनशिप में। अगर आप मैरिड हो तो आपके मैरिज में थोड़े छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स इस इम्बैलेंस की वजह से, तो यू नीड टू बैलेंस आउट थिंग्स। सो you need to balance out the things, and just a couple of cards. Yeah, we have the death card here, and we have the Four of Cups, okay? एंड या सी, मैंने क्या बोला, ये एंडिंग तो अच्छी है। तो यहाँ राहु की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। आपके ओवर थिंकिंग की वजह से आपके मन में कुछ या ओवर थिंकिंग वही प्रॉब्लम लग रही है। सब कुछ सही है, लेकिन आपको इस बात की चिंता रहेगी कि सब कुछ सही कैसे है। यू आर आस्किंग यूनिवर्स कि सब कुछ कैसे हो सही कैसे हो सकता। इट इज़ परफेक्ट नाउ, बट यू आर डाउटिंग ऑन द परफेक्शन। सो आपके ओवर थिंकिंग की वजह से ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, बट अल्टीमेटली उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यू नीड टू बैलेंस। सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर वट एवर रिलेशन यू आर हैविंग। सो कुछ ये इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से मैं परफेक्ट तो नहीं बोलूँगी, यू विल इंक्रीज़ योर कंपैटिबिलिटी टुवर्ड्स ईच अदर। सो दिस विल अल्टीमेटली लीड हैप्पीनेस इन योर लाइफ। बट आपके फ्रेंड सर्कल पे जितना भी क्लोज हो, जस्ट डोंट डिस्क्लोज अंटिल इट हैपन्स। यू आर अगर आप इतना क्लोज है, यू शेयर विथ योर पेरेंट्स, यू आर ट्रू वेल विशर्स, बट डोंट ईजीली ट्रस्ट ऑन पीपल हु हैव डबल फेसेस,
लाइक वो आपके सामने एक तरह की बातें करे और आपके पीछे एक तरह की बातें करे. जस्ट टेक केयर ऑफ दैट थिंग. डोंट ईजीली ट्रस्ट ऑन पीपल. वो एक मेन एडवाइस, मेन गाइडेंस यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि अभी भी या फिर इन फ्यूचर में भी आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको ये बताना चाहती है कि डोंट ट्रस्ट ऑन पीपल ब्लाइंडली. दैट इज़ द मेन मैसेज योर फ्यूचर सेल्फ इज़ गिविंग यू. आपके करियर रिलेटेड आपका स्टेप लाइक गो विद द फ्लो रहेगा एंड यू विल हैव न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इवन. But yeah, it is like fine, not too bad and not too good, but yeah, it's like चलता है वाला thing. And coming to your relationship is छोटे मोटे होंगे differences. आपके पार्टनर के ओवर थिंकिंग की वजह से थोड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली यू गोना फिक्स दिस एंड एवरीथिंग विल बी गुड. या आप एक मैजिशियन की तरह फिक्स करेंगे आपके इश्यूज़ को एंड बैलेंसिंग आउट विल डेफिनेटली फिक्स दोज इश्यूज़. सो या this is your reading, guys. I hope you like this reading, you resonated with it. आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं. एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग्स यू कैन डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टा आईडी का लिंक है. देन यू कैन DM मी एंड बुक योर पर्सनल रीडिंग्स इफ़ यू वांट. एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट. और या लेट्स मीट इन द नेक्स्ट रीडिंग. सो या गाइस, और लाइक मैं सारे फाइल्स के लिए ये मैसेज बताना चाहूँगी कि अगर आप सन, मून और राइजिंग उस साइन नहीं हो लेकिन आपको वो टाइम स्टैम्प लाइक इट इज़ अट्रैक्टिंग यू, जस्ट गो फॉर इट. क्योंकि आपके 2-3 मैसेजेस उस फाइल में भी हो सकते हैं. सो या दिस इज़ योर रीडिंग ऑफ आपका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बताना चाहती है. So these are the messages and guidance from the universe and from your future self to help you out. So yeah guys, this is it for this reading and let's meet in the next reading guys. Bye bye, and please do subscribe to my channel, The Phoenix Healing Space. Please do support my work guys by showing gratitude through subscribing to my channel. So yeah, let's meet in the next reading. Bye bye.